Good evening, everyone. Myself, Harshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. So today I am going to explain about the topic of motivation. So ये जो टॉपिक है, ये जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रहता है नर्सिंग में, तो ये जीएनएम के स्टूडेंट्स, बीएससी और पोस्ट बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये सब्जेक्ट्स जो है उनके सिलेबस में रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी से भी एक पार्ट इसका रिलेट करता है कि कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं दूसरों को। तो उसमें जो है मेनली क्या रहता है कि मोटिवेशन एक ऐसा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं कि जो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है वो बहुत बढ़िया रहे। तो उसके लिए एक मोटिवेशन जो है, उसके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम आउटपुट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक जो है, उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंट्रोडक्शन। So first is okay. So first is what is motivation, and it includes the introduction. So motivation क्या है? Is an action that stimulates an individual to take a course of action which will result in an attainment of goals and or satisfaction of certain material or psychological needs of the individual. Okay, so first line जो है motivation की, ये थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए हो सकता है वीडियो जो है एक बार पॉज हो गई है। तो मैं रिकनेक्ट करने की एक बार कोशिश करता हूँ। ओके, ओके। सो नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं दोबारा एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो टॉपिक था मोटिवेशन, तो उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो एक्सप्लेन करना हूँ। तो
इसमें जो मैं बात कर रहा था फर्स्टली है, जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा है मोटिवेशन, मैंने एक लाइन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोटिवेशन जो एक एक्शन है वो क्या स्टिमुलेट करता है एन इंडिविजुअल टू टेक अ कोर्स ऑफ एक्शन विच विल रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ गोल्स। सो एक मोटिवेशन को हम ये समझते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ एक सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो आगे चलकर किसी भी पर्सन को कुछ गोल्स अटेन करने के लिए जो है वो अवेयर करते हैं, और सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो उसमें इंटरेस्ट अराउज करने के लिए जो कुछ एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं। मोटिवेशन इज अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द लीडर्स। इट कैन परस्यूड, कन्विंस एंड प्रोपेल पीपल टू एक्ट। तो मोटिवेशन जो है एक बहुत ही अच्छा टूल के तौर पे यूज किया जाता है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो किसी के भी लीडर्स जो है वो हो सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ कि आवाज़ आपको आ रही है दोबारा। तो अगर आ रही है, क्लियर आ रही है, तो आप नीचे एक मैसेज कर दीजिए कि आवाज़ जो है, जो वॉइस है वो अब क्लियर है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ। ओके, एक मैसेज आप कर दीजिए थोड़ा सा लाइव क्योंकि चल रहा है। ओके, सो आवाज़ अब ठीक है। सो मैंने आपको एक बार वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है कि जहाँ पे एक लीडर्स जो हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो अब वो जब तो अपने जो अंडर जो भी उनके साथ जो वर्क कर रहे हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए, अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, तो ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है। बहुत ही एक पावरफुल टूल हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट अराउज करता है जो बेसिकली हम बात करें कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर, और जो वो इनपुट अपनी बढ़ा देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट भी बढ़ के आती है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल and that helps in the growth of the various types of organizations. Okay, so that was about the uh, introduction of the motivation. Next is the definition. How will we define the motivation, the term motivation? So there are various types of definitions. First is motivation is an inner impulse or an internal force that initiates and directs the individual to act in a certain manner to satisfy our need. ओके, सो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि जो मोटिवेशन है वो एक इनर इम्पल्स है, अपनी एक फीलिंग हम कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स है, जो कि एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करती है कि उसने कोई ना कोई जो एक नीड है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, एक गोल को कैसे अचीव करना है। सो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट, motivating force is a need that comes from within an individual, for example to make a living, gain status and respect, or to remove a source of frustration. ओके, सो जी ये जो सेकंड डेफिनेशन है, जैसे कि रिव्यू ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, उससे रिलेट करती है। एक डेफिनेशन है कि मोटिवेशनल जो फोर्स होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल जो है उसकी एक इंसाइट है जो उसको आगे चल के जो अपनी बेसिक नीड्स है वो उसने कैसे उनको कंप्लीट करना है, वो जो बेसिक गोल है उसको कैसे अचीव करना है, तो उससे जुड़ी हुई होती है। तो एक इंटरनल फोर्स हम इसको कह सकते हैं, जो एक इंसाइट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दैट व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो क्यों जरूरी है? देखिए, मोटिवेशन जो अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी कॉलेज में हैं, या हम वैसे बात करें कि अगर फैमिली में हम पर्सन्स आपस में रहते हैं एक फैमिली के तौर पे, तो किसी न किसी टाइम पे, लाइफ के किसी न किसी टाइम पे हमें एक दूसरे फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंसिपल जो है या सीनियर टीचर्स जो हैं वो जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि आउटपुट जो है वो बहुत ही बढ़िया रहे। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो लाइफ के हर एक टाइम पे
डिफरेंट डिफरेंट टाइम और सिचुएशंस पे ज़रूरत है इसकी, ताकि हम अपने अलग अलग वर्क जो है उनको इजीली अचीव कर सकें और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव कर सकें और प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ जो है वो वर्क हो सके। ओके, सो need for the motivation. What is need for motivation? So it includes the nurse manager must realize that nurses have different personalities, work habits, and what motivates one nurse may not motivate others. So यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक स्लाइड ऐड की है कि इसमें स्पेसिफिकली नर्सिस का मेंशन किया है कि नर्सिस जो है उनको अलग अलग सिचुएशंस में वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करते टाइम जो है उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं। उनको जो इंटरेस्ट उनका बना रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ओके, सो ये अलग अलग कोई भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि पे स्केल हो सकता है, एक इंटरनल इंसाइट हो सकती है। ओके, सो लव फॉर द वर्क हो सकता है। सो ऐसे करके मोटिवेशन जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करके जो है वो डेवलप करनी पड़ती है नर्सिस में, क्योंकि उनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत रहती है। सेकेंड, मीन वाइल सम नर्सिस आर स्किल्ड, कॉन्फिडेंट एंड आर कैपेबल ऑफ self direction and seem to motivate themselves while other nurses lack self confidence. So देखिए इसमें एक लाइन लिखी है, कुछ एक नर्सेस जो हैं जो वर्क करते टाइम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकती हैं। तो कुछ एक लोग जो कैपेबल होते हैं कि अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं कि क्या उनको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन कई जो पर्सन्स होते हैं उनको मोटिवेशन दूसरों से चाहिए होता है। चाहे वो कोई सीनियर भी हो सकता है। कई बार जो है मोस्टली ये सीनियर्स जो हैं या लीडर्स हैं वही मोटिवेट करते हैं अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को। ओके, ताकि जो वर्क है उसके आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। एंड दे डू देयर जॉब्स पुअरली एंड हैव लिटिल मोटिवेशन। सो जो पर्सन्स दूसरों से रखते हैं या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको मोटिवेशन की कमी होती है, तो वर्क अच्छे से नहीं कर पाते। एंड द नर्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट द सेकेंड ग्रुप एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो नर्स मैनेजर जो होता है एक टीम का लीडर है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि नर्सिस को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, टाइम टू टाइम मोटिवेट हमने कैसे करना है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द नीड फॉर मोटिवेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग टाइप्स जो है मोटिवेशन की क्या है, कौन कौन से टाइप का मोटिवेशन जो है वो होता है और कैसे कैसे आगे चल के मेथड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्टली इज द अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन से। So it includes types of motivation. First is achievement motivation. Okay, so achievement motivation includes, it is the drive to pursue and attain goals. An individual with achievement motivation wishes to achieve objectives and advance up द लेटर ऑफ सक्सेस। सो जैसे कि इसका नाम है अचीवमेंट मोटिवेशन, तो ये जो टाइप का मोटिवेशन है ये किसी चीज को अचीव करने के लिए है, कोई स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव है, तो उस टाइप का ये मोटिवेशन है कि जिसमें पर्सन किसी एक स्पेसिफिक गोल को, एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि किसी टास्क को कंप्लीट करने की एक कोशिश करता है ताकि वो सक्सेस जो है उसको टेस्ट करे। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज achievement motivation. So hence accomplishment is important for his or her own sake and not for the rewards that accompany it. Okay, so mostly इसमें क्या होता है, achievement जो है वो अपने लिए होता है। Okay, so उससे जुड़े रिवार्ड्स के लिए नहीं लेकिन अपने लिए होता है। Okay, next is affiliation motivation. It is a drive to relate to people on a social basis. Individuals with affiliation motivation perform work better than they are complemented for their favorable attitude and cooperation. तो एफिलिएशन क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो मोटिवेट अपने आप को करते हैं या दूसरों से मोटिवेशन जो उनको मिलता है, तो उसमें क्या है, एक सोशल बेसिस पे जो मोटिवेशन है वो होता है, और सोसाइटी जो है या सोशल बेसिस पे ही उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो कोऑपरेशन में वर्क करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं और बेस्ट जो इनपुट है अपना प्रोवाइड करते हैं ताकि बेस्ट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके या हमें मिले। So that was the second type, that is affiliation motivation. Next is the third type. It includes the competence motivation. Competence motivation क्या है? It includes, it is the drive to be good at something, allowing the individual to perform high quality work. Competence skill motivated individuals seek job mastery. So ये फर्स्ट लाइन है, इसमें ये बहुत ही एक अच्छे टाइप का मोटिवेशन है कि इस मोटिवेशन में
जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो मोटिवेट उनको इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी एक स्पेशल स्किल या क्रिएटिविटी जो उनके पास है, जो कैपेबिलिटी है, उसको वो और अच्छा कर सके, बेस्ट बना सके। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉम्पिटेंस, अपनी कॉम्पिटेंस या स्किल को बढ़िया बना सके। ओके, सो अपनी जॉब जो है वो उसमें मास्टरी कर सकें ताकि वो बेस्ट हो अपनी जॉब में, एंड टेक प्राइड इन डेवलपिंग एंड इन यूजिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड स्ट्राइव टू बी क्रिएटिव व्हेन कन्फ्रंटेड विद द ऑब्स्टेकल्स। ताकि जो बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उनसे उनके सामने आकर वो रुके ना, प्रॉब्लम्स को फेस आउट कर सकें। ओके, और अपनी जॉब में मास्टरी करें। सो इसीलिए उनको कॉम्पिटेंस मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी सीखते हैं। ओके, मोस्टली वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और इसके लिए अलग भी स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन क्या है? नेक्स्ट फोर्थ टाइप है ये मोटिवेशन की। इट इज द ड्राइव टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड चेंज सिचुएशंस, and power motivated people wish to create an impact on their organization and are willing to take risks. Okay, so power, as the name indicates, power is somebody has some power to do something. Okay, so इसमें क्या है? It is the drive to influence people and change situation. जो सिचुएशन चल रही हैं उनको चेंज करने के लिए। ओके, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, मोटिवेशन चाहिए उनको ताकि वो जो सिचुएशंस हैं, कुछ एक नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको चेंज करके पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर सके। और ये जो टाइप का मोटिवेशन है, इसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा ही रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। सो दैट इज द पावर मोटिवेशन, द टाइप, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप, इट इंक्लूड्स एटीट्यूड मोटिवेशन। ओके, सो नेक्स्ट टाइप में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आता है एटीट्यूड मोटिवेशन है। तो एटीट्यूड मोटिवेशन इज हाउ पीपल थिंक एंड फील, and it is their self confidence, their beliefs in themselves and their attitude to the life, and it is how they feel about the future and how they react to the past. ओके, सो एटीट्यूड मोटिवेशन क्या है? इसमें लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग है, एंड इट इज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये जो टाइप है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन वो अपने आप से ही मोटिवेट हो रहे हैं। एक सेल्फ मोटिवेशन टाइप की ये टाइप है। ओके, एंड देयर बिलीव्स इन देमसेल्फ, उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका अपने प्रति जो विश्वास है, उसको लेके वो आगे चलते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो वर्क कर रहे हैं तो उसका आउटपुट इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंसेंटिव मोटिवेशन। It is where the people are motivated through external rewards, and here a person or team reaps a reward from an activity, and it is a type of reward that drive people to work harder. So ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो टाइप है मोटिवेशन की, ये मोस्टली और कॉमनली जो है ये टाइप जो है वो यूज की जाती है कि एक्सटर्नल को रिवार्ड्स देने हैं। दैट मीन्स इसमें ये आ जाता है कि कोई पर्सन को अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि बहुत सारे आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चूज किया जाता है, उसको स्पेशल रिवॉर्ड, कोई अवार्ड दिया जाता है, कोई शील्ड या ट्रॉफी दी जाती है, या उसको जो एक्स्ट्रा बोनसेस दिए जाते हैं, या उसको कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दी जाती हैं। वो इसलिए दिया जाता है कि वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आपका काम बढ़िया था, इसके उसको मोटिवेट करने के लिए उसके लिए एक रिवॉर्ड दे दिया जाता है ताकि पर्सन जो है उसको ये लगे कि जो मेरा किया गया काम है उसके लिए मेरे को पे किया गया है, इंसेंटिव्स मेरे को मिले हैं, ताकि वो आगे भी कंटिन्यूएशन में ऐसा ही अच्छा वर्क करता रहे। तो ये कॉमन सा और मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है इंसेंटिव मोटिवेशन। ओके, मेथड टाइप है। ओके, नेक्स्ट इज अ फियर मोटिवेशन। इसको हम एक नेगेटिव मोटिवेशन भी कह सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार एक डर से हम काम करवाते हैं, कुछ पनिशमेंट कई बार देनी पड़ती है अगर कोई गलती है। सो वर्क हमें पॉजिटिव ही करवाना है, लेकिन एक मोटिवेशन का ये भी लेवल है फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन सो इंक्लूड्स दैट अ पर्सन टू एक्ट अगेंस्ट विल। ओके, सो जैसे कई बार है कि पर्सन कुछ एक है जिनको मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि वर्क करना है तो एक डर जरूरी है। ठीक है, सीनियर्स का हो गया, या वो चीज एक डिसिप्लिन
मैनर अगर मैं कहूँ तो वो जरूरी है, वो भी मोटिवेट करता है कैसे अपने वर्क जो है वो करना है। एंड इट इज इंस्टेंटेनियस एंड गेट्स द जॉब डन मोर क्विकली। फियर मोटिवेशन इज हेल्पफुल इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम छोटे टाइम की बात करें तो कई बार डर से जो है काम, डर ऐसा नहीं है कि एक हम किसी को धमका रहे हैं ऐसी चीज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई काम बढ़िया नहीं कर रहा है तो उसको फियर एक होना चाहिए कि वो काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं, उसकी जॉब जा सकती है या उसके जो पॉइंट्स बनते हैं, जो उसकी जॉब परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ सकती है। तो नोटिस हम किसी को दे देते हैं कि आपका वर्क बढ़िया नहीं है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ फियर मोटिवेशन भी। अगर आप काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है वो आप काम आगे नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी एम्प्लॉय से बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं कर पा रहा, तो एंड में उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ फियर मोटिवेशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मेन टाइप्स। कुछ एक टाइप्स मैंने आपको मोटिवेशन की बता दी कि कैसे कैसे और कौन कौन सी टाइप जो होती है। नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सोर्सेस हैं मोटिवेशन के, तो वे ये वाले हैं। ओके, सो इट इंक्लूड्स फर्स्टली, फर्स्ट अलग अलग टाइप्स जैसे हैं इंटरनल और पुश फोर्सेस। ओके, सोर्सेस क्या होते हैं, मोटिवेशन किन किन चीजों से मिल सकती है, तो इसमें है फर्स्टली है नीड्स। सबसे जो जरूरी मैं कहूँगा सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो नीड है। ओके, नीड किस चीज की, सिक्योरिटी की, सेल्फ एस्टीम की। ओके, किसी को सिक्योरिटी, ये बेसिक नीड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट। सो ये इनमें से कुछ एक जो है वो बेसिक नीड्स हैं, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी एक सोर्स बनती है, आगे जाके मोटिवेट करती हैं अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करें। ओके, सो फर्स्ट था नीड, सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट जो है या पावर है, तो ये सारे एक सोर्स है मोटिवेशन का। नेक्स्ट है एटीट्यूड, अबाउट द सेल्फ, अबाउट द जॉब। ओके, अगर किसी भी इंडिविजुअल का अपने लिए क्या सोच है उसकी जॉब के प्रति, जो लोग ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने जॉब के रिलेटेड, ठीक है, तो वो ऐसे मोटिवेटेड होते हैं, उनके जो सीनियर्स हैं उनको मोटिवेट और करते हैं, तो उनका आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। ओके, तो अबाउट द सुपरवाइजर उनका क्या एटीट्यूड है, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या एटीट्यूड रहता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो वर्क आता है लेकिन सिर्फ टाइम देखता है भी कब ये टाइम खत्म हो और मैं जॉब जो है मेरी खत्म हो जाए, ऐसा करके है, तो एक डेडिकेशन लेवल से अगर वर्क नहीं करता तो वो चीज गलत रहती है। तो उन पर्सन को मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए, जॉब के लिए, सुपरवाइजर के लिए क्या आपका एटीट्यूड है, तो ये भी एक सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट इज अबाउट द गोल्स। अलग अलग जो गोल्स होते हैं आपके, वो भी आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं अगर कोई जीएनएम में है, मैं आगे हायर डिग्री जो है वो भी मैं स्टडी करूं, ताकि मेरी जॉब जो हो ज़्यादा बढ़िया हो, मेरा पे स्केल ज़्यादा बढ़िया हो। दैट मीन्स उनके गोल उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्या उनका गोल है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आगे चलते चलते उनको जो है मोटिवेट करते हैं वो, और वो अपने जो कॉम्पिटेंस है, वो स्किल है, उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, इसमें आ जाता है जैसे कि टास्क कंप्लीशन, परफॉर्मेंस लेवल, कैरियर एडवांसमेंट, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि जिसके पास डिप्लोमा है वो डिग्री करने की सोचेगा, डिग्री है तो मास्टर्स डिग्री करने की सोचेगा, तो ये भी सोर्सेस है मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड आ जाता है सोर्सेस में एक्सटर्नल और पुल फोर्सेस। ओके, तो एक्सटर्नल और पुल फोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल और पुल फोर्सेस में फर्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। तो ये भी एक सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट आ जाएगा फीडबैक, अमाउंट क्या है उसकी, टाइमिंग क्या रहती है, वर्कलोड कितना है, टास्क क्या है, उसको कैसे किया गया, स्कोप क्या है आगे। ओके, सो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे तौर पे जो है एक मोटिवेशन के लेवल पे वर्क करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कोई काम बढ़िया किया लेकिन आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैंने काम कर दिया लेकिन मेरे को किसी ने ये नहीं किया, कहा कि आपने बढ़िया किया या नहीं किया। तो एक अप्रिसिएशन
कि अगर एक कोई लाइन ही कह दे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो वही पर्सन आगे चल के आपको और बढ़िया तरीके से वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके काम की वैल्यू है, किसी ने उसको एप्रिशिएट किया। हमेशा पे बढ़ाना या पे स्केल इंक्रीज करना ही एक लेवल नहीं है मोटिवेशन का। अगर सिंपली जो सीनियर्स हैं या लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सो एक वर्बल एप्रिसिएशन भी कर देते हैं, सो मेरे को लगता है कि वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका रहता है कि किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क सिचुएशन, इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो वर्क करते हैं। सो जिस एनवायरनमेंट में वो वर्क करते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो वो मोटिवेशन सोर्स वो भी मोटिवेशन का होता है, लेकिन कई बार वो नेगेटिव में चला जाता है। सुपरवाइजर्स कैसे हैं, वर्क ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, सबॉर्डिनेट्स जो जूनियर्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस कैसे हैं, उनका इंक्रीमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पे स्केल कैसे रेज होता है, आपका रिवार्ड्स आपको दिए जाते हैं, कौन से टाइप की स्ट्रेटजी यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की तरफ से, कि आपको जो है वो मोटिवेट करती है। ओके, रिवार्ड्स एंड कंपनसेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमने जो स्टडी कर लिया उसको एडवांस करने की जरूरत नहीं पड़ती। डे टू डे इंडिविजुअल्स अपने इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम से वो डील करते हैं, इसके लिए उनको एडवांसमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, एंड वो भी एक सोर्स है यहाँ पे। और प्रेशर फॉर हाई लेवल्स ऑफ आउटपुट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं होगा कि हमें आउटपुट चाहिए, तो हो सकता है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम अच्छे से ना करें। तो थोड़ा सा प्रेशर जो है, मैं ये नहीं कहता भी बहुत सारा प्रेशर, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर या डिसिप्लिन, एक थोड़ा सेंस ऑफ फियर जो है वो एम्प्लॉयज में होना चाहिए, ताकि वो काम एक डिसिप्लिन वे से कर सके। सो दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज अ डायग्राम फॉर द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ये थे सोर्सेज। नेक्स्ट मैंने जो बनाया है, एक ऐड की है स्लाइड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस में क्या है कि कैसे जो मोटिवेशन है वो एक चेन का एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, कैसे जो है वो प्रोसेस जो है वो वर्क करती है। जैसे कि इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेप जैसे है नीड्स एंड ड्राइव्स। अगर कोई नीड नहीं है आपकी, कोई ड्राइव नहीं है, तो आप जो किसी गोल को अचीव ही नहीं करना चाहते, तो मोटिवेशन आपको होगा ही नहीं। ओके, सो उसमें देखिए नीड्स एंड ड्राइव्स होनी चाहिए। उसमें एनवायरनमेंट कैसा है उसका भी एक पार्ट है। टेंशन, एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, एफर्ट होगी तब जाके परफॉर्मेंस आएगी। और एफर्ट और परफॉर्मेंस में अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बड़ा रोल है, कि एफर्ट अगर आप लगाते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे आपको प्रमोट किया जा सकता है। अगर आप नहीं करेंगे, आप एफर्ट ही नहीं लगाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आपको मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, अगर आपका एफर्ट अच्छा था, परफॉर्मेंस बढ़िया था, तो आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। ओके, एंड दैट इज the point where you get completely motivated, that you done a specific task or the job, and now you have achieved a specific objective, and you are getting rewards for that specific job. So this is the point where you get motivated. Each and every individual in every organization, I would say, कि वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, सो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच एक अपॉर्चुनिटीज का जो एक पॉइंट है वो ऐड किया हुआ है। गोल्स एंड इंसेंटिव्स वो भी इससे जुड़े रहते हैं। एबिलिटी, ओके, सो परफॉर्मेंस में आपकी एबिलिटी देखी जाती है, वो भी एक पॉइंट यहाँ पे है। आप परफॉर्म तभी अच्छा कर पाओगे अगर आप में एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस है, स्किल है। ओके, और रिवार्ड्स जो हैं वो नीड और सेटिस्फेक्शन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो हर एक जो पर्सन है वो काम करता है अपनी इनकम के लिए, या किसी भी एक अपने पर्सनल भी आप कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए भी करता है। तो उसमें अगर उसको रिवॉर्ड या कोई भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। अगर उसको मिलता है तो वो सेटिस्फाइड फील करेगा, एक जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। तो दैट इज अबाउट द कंप्लीट स्टेप। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम प्रोसेस है। हर एक पे हर एक टाइम जो है मोटिवेशन की जरूरत इंडिविजुअल्स को रहती है। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंक्लूड्स द मेथड्स फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। सो ये जो टॉपिक में लास्ट एक मैंने सब टॉपिक इंक्लूड किया है, क्या क्या मेथड्स हैं कि हम
जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस स्टेप्स और मेथड्स. फर्स्ट इज द जॉब रोटेशन. So this is also known as cross training. It can be effective for the employees that perform repetitive tasks in the job. This allows the employees to learn new skills by shifting from one task to another. देखिए ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है कि अगर एक ही पर्सन को एक ही काम करता रहेगा, ओके, तो कई बार उनका उसका ये डर रहता है कि उनका इंटरेस्ट कहीं कम ना हो जाए कि ये कितने टाइम से यही काम कर रहे हैं, इसमें सीखने को कुछ नहीं है, ओके. तो वो थोड़े से डीमोटिवेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो उसके लिए एक जॉब रोटेशन एक अच्छा मेथड है कि उनका टास्क जो है या उनका प्रोजेक्ट है वो चेंज कर दिया जाए, ताकि उनको एक नई चीज मिल जाए करने के लिए. डेडिकेशन से वो नए इंटरेस्ट से करेंगे, नई डेडिकेशन के साथ करेंगे और वक्त जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके. सेकंड इज द जॉब एनलार्जमेंट. Is a motivation technique used for employees that perform a very few and simple tasks, and it increases the number and variety of tasks that the employees performs, resulting in a feeling of the importance. Okay. So इसमें क्या है कि जॉब को enlarge कर दिया जाता है. Okay. Is a motivation technique used for employees that perform a very few and simple tasks. तो ये देखिए इसमें क्या है, जो लोग बहुत कम और सिंपल से टास्क करते हैं उनको जॉब एनलार्जमेंट उनका कर दिया जाता है. इंक्रीजेज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टास्क. उसमें उनका जो काम, जो पहले वो कम कर रहे थे, तो उनके काम को बढ़ा दिया जाता है. ओके. क्योंकि कम काम होता है तो उसमें इंटरेस्ट भी कम रह जाता है कई बार. ओके. इसमें ओवरबर्डन की कोई बात नहीं है, ओवरबर्डन नहीं किसी को करना, लेकिन उसकी वैरायटी जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि उनको सीखने को ज़्यादा मिले, उसका उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा हो. ओके. तो वैरायटी ऑफ टास्क जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि उस पर्सन को ये भी लगे कि मेरे को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि मेरे से इतने ज़्यादा काम करवाए जा रहे हैं. तो हो सकता है मेरे को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज जो सीनियर्स हैं समझते हो कि कैपल ये पर्सन जो है कैपेबल है, ये अलग अलग टास्क कर सकता है. So that is a type of positive motivation. Third method is job enrichment. And this method increases the employee's control over the work being performed. It allows the employees to control the planning, execution, and evaluation of their own work, resulting in freedom, independence, and added responsibility. देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ऐसा होता है कि काम कोई कर रहा है लेकिन प्लानिंग किसी की है और करता कोई और है. तो वो एक कई बार एक सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कई इसको एम्प्लॉयज काउंट करते हैं कि काम मैंने किया लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया. ओके. तो उनकी कोई खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं है, इम्प्लीमेंट किसी ने किया, किसी ने सिर्फ प्लान किया. ओके. सारा क्रेडिट उनको दे दिया गया, सो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. तो इस मेथड में क्या है, जॉब एनरिचमेंट में क्या है कि जो पर्सन प्लान करेगा उनको प्लानिंग का, एक डिसीजन मेकिंग का हम राइट दे देते हैं. जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका ही, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, ये अपने गोल अचीव करना है, उसके लिए आप ही प्लानिंग करोगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे. तो उनको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील होती है. ओके. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय जॉब एनरिचमेंट. और वो कंप्लीटली जो है फ्रीडम एक फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं. ओके. दैट वाज द थर्ड मेथड. Next is the flexible time. This allows the employees to choose their own work schedule to certain extent. कई बार होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, एम्प्लॉय को दे दिया जाता है कि आपने इतने में काम कर देना है, लेकिन वो हो सकता है कि जिसने काम करना है उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए. ठीक है. और उसमें कंफ्लिक्ट कॉजिंग सिचुएशन कई बार डेवलप हो जाती है. तो इसमें क्या है कि एक फ्लेक्सिबल टाइम हमारे पास हमेशा एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए, देना चाहिए कि अगर इतने में नहीं हो तो आपके पास ये बफर टाइम है, अभी आप इतने तक कंप्लीट कर सकते हो. उसमें उनका जो एक डेडिकेशन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो अच्छे से काम कर पाएंगे, मोटिवेटेड है. नेक्स्ट इज जॉब शेयरिंग. A less common method but very effective in preventing boredom. It allows employees to share two different jobs. Okay. So एक जॉब जो वर्क है वो किसी के साथ शेयर करके करना. अगर कोई पर्सन उसको ओवरबर्डन कर दिया गया है तो किसी और पर्सन के साथ शेयर करके कर रहा है, तो ये भी मेथड हम यूज कर सकते हैं. ओके. ताकि वो डीमोटिवेट एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेटेड ना हो. ओके. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. People want to feel like that they are a part of something. Letting the employees to be more effective in decision making related to their job makes them feel valued and important to the company and increases job motivation. ये बहुत ही important point मेरे को लगता है जो
कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हर एक को इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप लीडर हैं किसी टीम के और आप सिर्फ अपनी ही बात कह रहे हैं कि मेरे को ये काम इतने में चाहिए, तो आपने करना है, मेरे से कुछ पूछना ही नहीं, करना आपने है, ठीक है? ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। सजेशंस, बीइंग एज अ लीडर, आपको अपने डिसीजंस आप बता सकते हो और जो सजेशंस हैं अपनी टीम मेंबर्स के, वो लेने चाहिए। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट जो मेरे को लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके या टीम मेंबर्स हैं, उनको ये लगता है कि हमारी बात सुनी गई, हमारा जो लीडर है या टीम हेड है वो हमारी बात सुन रहा है और हमें एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो आपकी बात भी सुनेंगे, अपनी भी कह रहे हैं और आप उनकी भी सुन रहे हो। सो एक मिक्स डिसीजन आप बनाते हो जो कि उस टीम के किए जाने वाले वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया है और एज अ होल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ओके, so दैट इज द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जो एम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनके सजेशंस लेने चाहिए। ये चीज ये एक मेथड बहुत ही बढ़िया रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेरिएबल पे प्रोग्राम्स। मेरिट बेस्ड पे, bonuses, and gain sharing and stock ownership plans are some good motivators for employees, and they should be offered as an incentive or reward for outstanding performance. Okay, so ये बहुत सारी कंपनीज, अगर मैं बात करूँ, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इनको जो चूज करती हैं ऐसे मेथड्स को, पे प्रोग्राम जो होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर मान लीजिए टीचर्स हैं या कुछ भी है, कोई भी टाइप के एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो 1 साल बाद उनका पे जो है वो रेज किया जाता है, तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनके जो जॉब उन्होंने की है उसके वर्क के ऊपर उनका कितना इंसेंटिव लगाया जाएगा, कितना उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ओके, तो अगर वो जितना अगर वो काम कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगा, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके, सो वर्क परफॉर्मेंस और जॉब परफॉर्मेंस को देखते हुए इंसेंटिव बोनसेस देने चाहिए टाइम टू टाइम। कुछ एक कंपनीज, जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करता हूँ, तो वो अपने शेयर्स जो है वो दे देते हैं जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको, जो बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एक प्राइस चल रहा है शेयर का, तो वो डिस्काउंटेड ऑफर्स पे देते हैं कि ये आपके लिए रिवार्ड्स हैं, या आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए, मार्केट प्राइस ये है, लेकिन हम आपको जो है वो इस प्राइस पे देंगे क्योंकि आपकी जॉब की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ओके, तो इससे एम्प्लॉयज जो है बहुत हद तक जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ जो है मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस उनमें आती है कि हमें कोई इम्पोर्टेंट फील करवा रहा है कि शायद मेरा काम बहुत बढ़िया है इसलिए मेरे को ये रिवार्ड दिए गए। ओके, सो दैट वाज द लास्ट मेथड, वेरिएबल पे प्रोग्राम्स। ओके, so that was all about the today's topic. थैंक यू वेरी मच। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन जो है आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आप जरूर, मैंने स्लाइड्स शेयर कर दी हैं, तो मैं एक बार फिर से स्लाइड्स आपको, क्योंकि नेटवर्क इशू था तो मैं सारी स्लाइड्स एक बार शो कर देता हूँ, ताकि अगर आपको प्रिंट वगैरह चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके आगे प्रिंट जो है वो ले सकते हैं, नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जो कल जो है आपको एक लेक्चर जो है मेरे टीममेट्स हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस करते हैं, तो लाइव सेमिनार्स करते हैं, सेशंस जो हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप जो है ज्वाइन कीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।